अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मरियम नवाज सियासत में आने से पहले क्या कुछ कर चुकी और क्या आप जानते हैं कि सियासत में आने के बाद से अब तक मरियम नवाज कौन कौन से कारनामे सरअंजाम दे चुकी हैं? क्या आप जानते हैं कि मरियम नवाज की मलकियत में कितनी फैक्ट्रियां और मिल्स हैं? मरियम नवाज असल में कितनी अमीर हैं? मरियम नवाज के मुखालिफिन इन्हें किन किन अलक़ाबात से पुकारते, ये इंटरनेट पर अपने किन नामों से मशहूर हैं? मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? इस हवाले से मरियम नवाज की ज़ाती ज़िंदगी पर भी बहुत से सवाल उठाए हैं। जैसे कि मरियम नवाज 1992 के आगाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ADC यानी सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन सफदर को अपना दिल दे बैठी थी। जबकि सवाल ये भी उठाया जाता है कि मरियम नवाज शादी से पहले ही मुबैना तौर पर अपने बॉयफ्रेंड यानी कैप्टन सफदर से छुप छुप कर मुलाकातें करती थी। सवाल ये भी उठाया जाता है कि मरियम नवाज शादी से पहले ही हामला हो गई थी। क्या ये सब सच है या फिर ये सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं? अगर आप इन सवालात के जवाबात के अलावा मरियम नवाज के खुफिया राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की दिलचस्प, नाकाबिले यकीन और होश उड़ा देने वाले हकाइक। लाखों के कपड़े, करोड़ों की गाड़ियाँ और जेवरात, अरबों के महलात और प्रॉपर्टीज, खरबों के कारोबार, आगे पीछे नौकर चाकर और हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड की भरमार के साथ शहाना जिंदगी गुजारने वाली मरियम नवाज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर देखने वाला देखता ही रह जाए और आम आदमी ऐसी शहाना जिंदगी का ख्वाब भी न देख सके। वाज़िया रहे, मरियम नवाज मौजूदा दौर में पाकिस्तान की बाअसर तरीन खवातीन में से एक हैं। पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन चलानी हो, मीडिया को हैंडल करना हो, पार्टी का सोशल मीडिया विंग चलाना हो, मुखालिफ पार्टी के खिलाफ ट्वीट करने हो या जलसे जुलूसों और लॉन्ग मार्च में सियासी तकरीर करते हुए मुखालिफ पार्टी पर उंगलियां उठानी हो, तो मरियम नवाज सबसे आगे दिखाई देती हैं। हैरान कुन तौर पर इनके बहुत से झूठ पकड़े भी जा चुके हैं, जिन पर इन्हें इंटरनेट सार्फिन ने ट्रोलिंग का खूब निशाना बनाया है, जिस पर इन्हें काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। आज की तारीख के मुताबिक मरियम नवाज 43 साल की हो चुकी है। मरियम नवाज ने अपनी इब्तदाई तालीम घड़ी शाह लाहौर के कन्वेंट ऑफ जेसिस स्कूल लाहौर से हासिल की। मरियम नवाज को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। यही वजह है कि वो कुछ अरसे तक लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की तालीम भी हासिल करती रही। ताहम वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से MBBS की डिग्री मुकम्मल ना कर सकी। ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज के नंबर इंतहाई कम होने के बावजूद इन्हें नवाज शरीफ के असर और रसूख की वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया गया, मगर जब ये मामला सामने आया और मीडिया की जीनत बना तो मरियम को डॉक्टर की तालीम छोड़ना पड़ी। मरियम नवाज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में भी जेरे तालीम रही। ऐसा कहा जाता है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का डिसिप्लिन, माहौल और मेरिट सिस्टम मरियम नवाज को रास नहीं आया, क्योंकि एक मर्तबा इन्हें जबरदस्ती पास करने के लिए कर्नल साहब पर दबाव डाला गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मरियम नवाज को आर्मी कॉलेज से निकाल दिया गया। मरियम नवाज ने 2018 में होने वाले जनरल अपने नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है। 1990 की दहाई में मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर 1 साल तक वजीर आजम नवाज शरीफ के ADC की हैसियत से काम करते रहे। ये वो वक्त था जब कैप्टन सफदर शरीफ फैमिली के करीब से करीब तर होते चले गए, क्योंकि मरियम नवाज कैप्टन सफदर को अपना दिल दे बैठी थी। कैप्टन सफदर की मरियम नवाज से बढ़ती कुर्बत को मद्देनजर रखते हुए शरीफ ने 25 दिसंबर 1992 को दोनों की शादी कर दी। शादी के वक्त मरियम नवाज की उम्र 19 साल जबकि कैप्टन सफदर की उम्र 28 साल थी। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की लव स्टोरी किसी से ढकी छुपी नहीं। हैरान कुन तौर पर इनकी शादी के हवाले से बहुत से किस्से कहानियां सामने आई हैं, जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी है। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि जब कैप्टन सफदर वजीर आजम नवाज शरीफ के ADC के तौर पर काम कर रहे थे तो ये मरियम नवाज को कॉलेज छोड़ने और इसे वापस लेने के लिए गाड़ी पर जाया करते थे। इसी दौरान
दौरान दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। ये दोनों शरीफ फैमिली से छुप छुप कर खुफिया मुलाकातें करने लगे, जिसके नतीजे में मरियम नवाज शादी से पहले ही हामला हो गई। इसी के बारे में खुद कैप्टन सफदर का कहना है कि जब मैं नवाज शरीफ का एडीसी हुआ करता था तो वजीर आजम की दोनों बेटियां वजीर आजम हाउस में घूमती फिरती दिखाई देती थी, मगर क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड सोल्जर था, इसीलिए मेरा नवाज शरीफ की दोनों बेटियों से किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसी जुर्रत कर ही नहीं सकता कि अपने बॉस के खानदान की तरफ आंख उठाकर देखूं। कैप्टन सफदर ने एक और मौका पर बताते हुए कहा कि मेरी और मरियम की शादी हो जाने के बाद बेगम कलसूम ने मुझे कहा कि मरियम के लिए बड़े बड़े सियासतदानों और सरमायादारों के घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन क्योंकि हमें एक अमीर घरानों की बजाय अच्छे और शरीफ खानदान की तलाश थी, इसलिए हमने तुम्हें चूज किया। इसके बरक्स ये सुनने को मिलता है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर से भागकर शादी करने का फैसला किया तो मजबूर शरीफ खानदान को अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी के सामने घुटने टेकने पड़े। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए इनकी सियासी कैरियर की तो मरियम नवाज ने 2011 में सियासत में एंट्री की। सियासत में आने से पहले वो अपने खानदान की जानिब से चलाए जाने वाले खैराती इदारों शरीफ ट्रस्ट, शरीफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, शरीफ मेडिकल सिटी की चेयरपर्सन थी। 2013 के जनरल इलेक्शन में कामयाबी के बाद मियां नवाज शरीफ मुल्क के तीसरी मर्तबा वजीर आजम बने तो उन्होंने अपनी साहबजादी मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनाया, तो वो हमेशा सरकारी मामलात में अपने वालिद के साथ साथ नजर आने लगी। यूं मरियम नवाज मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में मशहूर होने लगी। मरियम नवाज इस वक्त मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, जो सख्त मौक़िफ़ में मुखालफीन की तकरीरें करती हैं। मरियम नवाज पुरकशिश और अपनी जाजिब नजर शख्सियत के अलावा अपने लिबास की वजह से भी खबरों की जीनत बनती रहती है, क्योंकि वो जहां भी जाती हैं इनका लिबास ज़ेरे बहस आता है, फिर चाहे वो कीमत की वजह से हो या फिर खूबसूरती की वजह से। यही वजह है कि लड़कियों की एक बड़ी तादाद इन्हें इनके लिबास पहनने की सेंस की वजह से फॉलो करती है। मरियम नवाज हमेशा अपने मुखालफीन के निशाने पर रहती है। यही वजह है कि मुखालफीन इन्हें पनामा रानी, राजकुमारी, कैलबरी फोटोशॉप क्वीन और नानी 420 के अलावा और भी बहुत से नामों से पुकारते हैं। मरियम को पनामा रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरियम पनामा पेपर्स की वजह से अपने वालिद के साथ जेल जा चुकी है। नाजरीन, मरियम नवाज की 2 बेटियां और एक बेटा है, जिनके नाम बिल तरतीब महरून निसा सफदर, महनूर सफदर और मोहम्मद जुनेद सफदर है। आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि मरियम नवाज की एक बहन भी है जिसका नाम अस्मा नवाज शरीफ है। दिलचस्प बात यह है कि ये सियासत और मीडिया से दूर रहती है, इसीलिए ज्यादातर लोग इस माह नवाज शरीफ के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जबकि मरियम नवाज के भाई हसन और हुसैन दोनों बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया में रहकर बिजनेस कर रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज 84 करोड़ 59,53,559 रुपए के डिक्लेयर असासों की मालिक हैं। मरियम नवाज की पाकिस्तान में 188 एकड़ काबिल काश्त ज़री जमीन है जो 7.5 मुरब्बा बनती है। इसके अलावा मरियम नवाज की कई फैक्ट्रियों की मालिक हैं और फैक्ट्रियों की मलकियत में शराकतदार भी हैं, जिनमें चौधरी शुगर मिल्स, हमजा स्पिनिंग मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल, हदीबिया पेपर मिल, हदीबिया इंजीनियरिंग कंपनी, सॉफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और फैमिली फ्लोर मिल शामिल हैं। इसके अलावा मरियम नवाज के पास बहुत सी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मरियम नवाज को सफर करने का बेहद शौक है। यही वजह है कि वो अब तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, कतर, मलेशिया के दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक की भी सैर कर चुकी हैं। याद रहे कि जब मरियम पर प्रॉपर्टी के केस चल रहे थे तो मरियम बीबी कहती थी कि मेरी कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो इनकी पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी प्रॉपर्टी सामने आई। यही वजह है कि झूठ पकड़े जाने पर मरियम को सजा हुई और इन्हें जेल जाना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में भी मजीद इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।